Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Myself Zakriya Ashraf from Blossom Public High School Nasrpur. तो आज हम पढ़ेंगे एसेंशियल सीरीज के ग्रेड 5 इंग्लिश के बुक का यूनिट 1 जिसका नाम है अ ग्रेट एग्जाम्पल टू फॉलो। एग्जाम्पल का मतलब पता है किसे हम बोलते हैं? मिसाल है, ठीक है। यानी एक ऐसा अजीम मिसाल जिसकी हमें पैरवी करनी चाहिए। अब पैरवी करने का मतलब क्या होता है कि कोई चीज है, हम उसके पीछे चलना चाहिए, अब वो चीजें हम भी उनके अप्लाई करनी चाहिए या उनके अमल करना चाहिए, ठीक है। हमें पैरवी करना मतलब हमें उनका अमल करना चाहिए, ठीक है। स्टॉप एंड थिंक। कुछ सवाल है, पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ। बुलिंग इज द यूज ऑफ फोर्स टू अब्यूज, डोमिनेट और टीज others who are smaller or weaker. Why do you think bullying is a habit? बुलिंग जो है यानी किसी को चिढ़ाना एक गलत अमल है, ठीक है। तो क्या आप सोचते हैं ये एक इंसान की आदत होनी चाहिए? कोई मुझे बताएगा इसके नुकसानात क्या है? अगर हम किसी की बुली करते हैं, उसको अगर चिढ़ाते हैं या किसी को अब्यूज करते हैं, गाली देते हैं, ठीक है, तो इसका कितने बड़े नुकसान हमें उठाने पड़ते हैं। स्टैंड अप अली, आप बताएं। बिल्कुल, यानी हम किसी की अगर बुली करेंगे तो बदले में वो भी हमारी इज्जत नहीं करेंगे और फिर इससे हमें भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, कोई हमें अपना दोस्त भी नहीं बनाएगा, ठीक है। मेहदी, आप बताएं। हाँ बिल्कुल, यानी बुली करने से एक नुकसान ये भी है कि अगर कोई हमारी बुली करता है, हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हम फिजिकली अगर किसी पे वो अटैक कर दें तो हो सकता है उसका बहुत ज्यादा नुकसान उसको भी हो और बदले में हमें भी हो। फरमान, गुनाह भी मिलेगा, ठीक है। चिढ़ाने से या किसी को हर्ट करने से, बगैर किसी तकलीफ देने से तो उसको हर्ट होगा। सिट डाउन, वेरी गुड। तो अब ये लेसन है, यही एक बुली के लिए है, यानी कोई अगर किसी को चिढ़ाता है, ये सारा लेसन उसके बारे में। तो आप ध्यान दें, मैं पढ़ रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको ये ज्यादा इजी समझ में आ जाए। साइमा वाज वरीड। इट वाज द थर्ड डे हर ब्रदर साद रिफ्यूज्ड टू गो टू स्कूल। साइमा थी फिक्रमंद। साइमा एक लड़की है जिसका जिक्र इस लेसन में किया गया है, वो एक फिक्रमंद थी। अब फिक्रमंद क्यों थी? क्योंकि इट वाज द थर्ड डे, ये तीसरा दिन था कि उसका भाई जो साद है वो इनकार कर रहा था स्कूल जाने से। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही कंप्लेन्ड ऑफ अ स्टमक एक। हर सुबह वो क्या करता है, जब उसको उठाया जाता था स्कूल के लिए तो पेट के दर्द का वो बहाना करता था। अब मोस्टली ऐसे ही होता है, अगर हमारी भी दिल या आप बच्चे भी जैसे जाने की दिल नहीं करती तो आप भी कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। एक्चुअल में कोई मसला होता भी नहीं है, लेकिन सुबह जब आप उठते हैं तो आप सोचते हैं अब हम ऐसा क्या बहाना बनाए जिसके लिए। तो ये भी 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हो, ये कह रहा है कि मुझे पेट में दर्द है। ड्यूरिंग द डे ही रिमेन्ड वेरी क्वाइट, यानी उस दिन के दौरान वो बहुत ही खामोश पाया जा रहा था। जैसे हमारे साथ भी कोई मसला होता है तो हम क्या करते हैं, मोस्टली तौर पे खामोश हो जाते हैं, ना किसी से बातें करते ना क्या। अनलाइक द चेयरफुल नॉइजी बॉय ही यूज्ड टू बी, यानी पहले वो खुशगवार हुआ करता था और यानी हर बात पे मस्तियां करने वाला, लेकिन आज वो खामोश हो गया है, ठीक है। नॉइजी बॉय यूज्ड टू बी, यानी वो एक मस्तियां करने वाला या शोर करने वाला लड़का पहले हुआ करता था, लेकिन अभी बहुत वो खामोश है। She promised herself that today she would not find out what the matter was. अब वो क्या करी है, वो उसने अब जो उसकी बहन है साइमा, अब उसने अपने आप से एक वादा किया कि मुझे अब ये प्रॉब्लम जो है मालूम करके ही रहना पड़ेगा, आखिर इसके साथ मसला क्या है। 3 दिन हो गए हैं और इसने स्कूल जाने से भी इनकार किया हुआ है और मस्तियां भी नहीं करा। हालांकि पहले बच्चे होते ऐसे ही करते हैं, घर में ज्यादा शोर करते हैं, हर बात पे तंग करते हैं, तो इसलिए जारी बात है आप भी इतनी ज्यादा मस्तियां करने वाले हो,
अगर किसी दिन आप खामोश पड़ जाओ, आपके पेरेंट्स भी होंगे परेशान, या आपके कोई सिबलिंग्स, बड़ी बहन बड़ा भाई होगा, वो भी परेशान होगा कि आखिर इसके साथ मसला क्या है, फिर वो आपसे मसले पूछने की कोशिश करेगा। तो जैसे उसकी बहन है साइमा, उसने भी आज फैसला किया, शी प्रॉमिस्ड हरसेल्फ, उसने खुद से वादा किया that today she would find out what the problem, what the matter was, कि वो मालूम आज करके ही रहेगी कि आखिर मसला क्या है। अब वो साद से मुखातिब होके यानी साद से पूछ रही है, साद, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज ट्रबलिंग यू, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, साद तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कौन सी चीज तुम्हें खौफजदा कर रही है। यू कैन नॉट कीप ऑन अवॉइडिंग स्कूल, तुम स्कूल जाने से गुरेज या परहेज नहीं कर सकते। यू विल हैव योर एग्जाम सून, तुम्हारे जो एग्जाम्स है, इम्तिहान है, वो करीब है। अब वो उसकी बड़ी बहन थी, वो सोच रही थी कि ये अगर स्कूल भी नहीं जा रहा, मसला भी नहीं बता रहा, तो आज मैं से मसला पूछूंगी क्या है। तो उसने फिर साहब से पूछा कि मसला क्या है, तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है, इससे तुम्हारी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है और जो आगे एग्जाम्स भी तुम्हारे आ रहे हैं, इसलिए तुमने मुझे ये चीज बतानी है। Tears came to Saad's eyes, ठीक है। He loved his sister but felt embarrassed to tell her his problem. अब जाहिर बात है, हम भी जब ज्यादा दुखी होते हैं तो कोई हमसे कोई छोटी बात भी पूछ लेता है तो हमें अपसेटनेस में और भी ज्यादा दुख होने लगता है। तो अब वो पहले ही दुखी था, तो उसकी बहन ने जैसे ही पूछा तुम्हारा मसला क्या है, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा। Tears came to Saad's eyes, यानी आंसू आ गए साद की आंखों में। He loved his sister but felt embarrassed to tell her his problem. वो प्यार करता था अपनी बहन से, लेकिन उसने महसूस की शर्मिंदगी उसे बताते हुए। यानी हमें मोस्टली ऐसा भी होता है, हम चाहते भी है कोई चीज बता पाए, लेकिन अंदर से कोई चीज हमें ऐसे मना करती है कि नहीं शायद मैं बताऊं, कोई लोग मेरा मजाक उड़ाए या कोई क्या करे, इसलिए वो फिर खामोश हो गया। उसने शर्मिंदगी महसूस की कि शायद मैं उसे बताऊंगा, मेरी बहन मुझे अबू को और ज्यादा बताएगी, शिकायत करेगी, तो और ज्यादा मसला हो जाएगा, ठीक है। कम ऑन साद, योर प्रॉब्लम विल नॉट गो अवे जस्ट लाइक दैट। वो कह रही है नहीं बताओ तुम मुझे, साद तुम्हारा जो मसला है ऐसे नहीं जाएगा। प्लीज टेल मी व्हाट इज रॉन्ग, मेहरबानी करके बताओ कि क्या गलत है। यानी वो अब उसने पूछा, वो रोने लग गया। वो चाहता भी था उसे बताने, लेकिन उसने शर्मिंदगी महसूस की। तो उसने कहा, साइमा ने, उसकी बहन ने कहा कि ऐसे तुम्हारा मसला नहीं जाएगा, अगर मैं तुमसे पूछूंगी और तुम रोने लग जाओगे, इस तरह से कभी भी मसला तुम्हारा नहीं जाएगा। इसलिए तुम्हें मेहरबानी करके तुम मुझे बताओ कि क्या गलत है तुम्हारे साथ। I have been suspended from school by the headmaster. He sent a letter for Abba, but I hid it. ठीक है, अब वो बता रहा है, अब उसके आगे हिम्मत आई। अब वो जब उसकी बहन ने उसको और हिम्मत दी, दाद दी, ठीक है, तो उसके अंदर भी हिम्मत आई कि अब मैं उसे बताऊं। मोस्टली हम भी तभी ऐसा करते हैं जब हमें पता है कि मेरे से बताने से मेरा मसला हल होगा और ज्यादा मुझे किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उसके अंदर भी एक हिम्मत आ गई, चलो एटलीस्ट मेरी बहन जो है वो मेरे साथ है, मुझसे मसला पूछ रही है। तो उसने क्या बताया कि मैं आई हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम स्कूल। क्या मतलब है इसका? हाँ, मुझे स्कूल से निकाला गया है, किसकी? बाय द हेडमास्टर। किसके जरिए? हेडमास्टर के जरिए, ठीक है। अब सस्पेंडेड का मतलब क्या है? एक टाइम पीरियड होता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो उसके लिए आरजी तौर पे निकाला जाता है, टेम्पररी तौर निकाला जाता है, यानी परमानेंट नहीं कि तुम्हें सर्टिफिकेट दिया आप जाओ तुम किसी स्कूल दूसरे में जाके पढ़ो। उसको सस्पेंड किया। सस्पेंड का मतलब है टेम्पररी, उसको निकाला था स्कूल से। तो he sent a letter for अब्बा but I hid it। अब वो बता रहा है कि उन्होंने अब्बा के लिए खत भेजा था, लेकिन मैंने उसे छुपा दिया। बट वाई साद, पर क्यों साद? वो कह रहा, साइमा पूछ रही है उसे, क्यों साद, आखिर क्यों तुम्हें निकाला गया स्कूल से? यू हैव नेवर बीन इन्वॉल्व इन फाइट्स बिफोर। अब उसको ताजुब हो रहा है कि शरारत करने वाला ये लड़का था, घर में बहुत तंग करता था, लेकिन लड़ने वाला बच्चा ये नहीं था। मेरा भाई जो है साद की बात कर रही है कि वो लड़ने वाला बच्चा नहीं था। तो वो कह रही है यू हैव नेवर बीन इन्वॉल्व इन फाइट्स बिफोर। क्यों साद, तुम्हें क्यों निकाला गया? तुम इससे पहले तो कभी झगड़ों में शामिल नहीं थे। यानी उसको ताजुब हो रहा है
कि ये झगड़ों में भी नहीं था, फिर किस रीजन की वजह से उसको निकाला गया है। सेड साइमा, साइमा ने ऐसा कहा उसको। देयर इज अ गैंग ऑफ 4 बॉयज इन माय स्कूल हु ऑलवेज मेक फन ऑफ मी एंड टीज मी। अब वो बताता है कि मेरे स्कूल में 4 लड़कों की एक गैंग है, जमायत है, जो कि मुझे तंग करती है हर बात में और मेरा फन उड़ाती है, मजाक बनाती है। मेक फन ऑफ मी एंड टीज मी, ठीक है, मजाक बनाती है मेरा और छेड़ती है मुझे। टीज मी मतलब छेड़ना, ठीक है, छेड़ना। तो वो उसे छेड़ती है, टीज मी यानी छेड़ते हैं वो मुझे। कौन छेड़ते हैं उसको? कितने कितने बॉयज थे उसके स्कूल में? वेल डन, वेल डन, ठीक है। तो समटाइम्स दे ड्रेंच मी विथ वाटर, कभी कभार वो भिगो देते हैं मुझे पानी से, यानी वो कभी कभार उसके ऊपर पानी फेंकते हैं और उसको गीला कर देते हैं पूरा। तो जैसे हमने लेसन ही शुरू में पढ़ा कि किसी को बुली करना इतना ज्यादा नुकसान है, तो अभी बात वही आ रही है कि बच्चे उसको इतना ज्यादा तंग कर रहे थे कि वो स्कूल जाने से ही आखिर उन्होंने इनकार कर दिया या उसको सस्पेंड भी किया गया। यानी इसे नुकसान हुआ उसकी लाइफ में भी, उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। अब बच्चे परेशान होते हैं तो कुछ मजाक वगैरह उसको भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए दे कॉल मी सिली नेम्स, और उसको उसके बुरे नाम से भी बुलाते थे। ये कह रहा है कि दे कॉल मी, वो मुझे बुलाते हैं, सिली नेम्स मतलब बुरे नामों से या अजीब नामों से, ठीक है। आई जस्ट गॉट सो एंग्री, वो गुस्सा हो गया। वो कह रहा है आई जस्ट गॉट सो एंग्री, मैं गुस्सा हो गया था। जाहिर बात है, अब उसको चिढ़ा भी रहे हैं, पानी भी फेंक रहे हैं, आखिर उसको गुस्सा आ गया किसी बात पे। आई जस्ट गॉट सो एंग्री, वो कह रहा है मुझे गुस्सा आ गया। That I gathered stones and threw at them, फिर मैंने इकट्ठे किए पत्थर और फेंके उनके ऊपर, ठीक है। One stone nearly hit a boy's eye, उनमें से जो एक पत्थर था वो कहां पे लगा? एक लड़के की आंख के यहां लग गया, ठीक है। I was taken to the school office and was suspended, मैं लेके गया या मुझे लिया जा गया स्कूल के ऑफिस की तरफ और मुझे सस्पेंड किया गया, ठीक है। तो जाहिर बात है उसको ज्यादा उन्होंने चिढ़ाया और फिर वो भी गुस्सा हो गया था, उसने फिर उसके ऊपर पत्थर फेंके, तो गलती से एक पत्थर उसकी आंख पे लग गया, फिर उसकी वजह से उसको स्कूल की ऑफिस में लेके गए और हेडमास्टर ने उसको सस्पेंड कर दिया, उसके अब्बा के लिए एक लेटर देके। I feel so sorry now, but I have to wait 2 more days before I can go back to school. मैं माजरत महसूस करता हूँ या मैं माजरत करता हूँ now अभी, but I have to wait 2 more days before I can go back to school. लेकिन मुझे इंतजार करना है इससे पहले मैं वापस अपने स्कूल जाऊं, ठीक है, क्योंकि उसको आर्जी तौर पे सस्पेंड किया गया था। एक तरह की पनिशमेंट होती है, अगर कोई गलत करता है तो उसको सजा मिलती है थोड़े टाइम के लिए ताकि फिर वो सुधर जाए। इसलिए वो भी कह रहा है कि मैं शर्मिंदा हूं अपनी बात पे, आई फील सो सॉरी, ठीक है, मैं शर्मिंदा हूं या मैं माजरत पाऊं अपनी बात में, लेकिन मुझे अभी 2 दिन और इंतजार करना है इससे पहले कि मैं वापस अपने स्कूल जाऊं, क्योंकि 2 दिन के बाद उसका सस्पेंशन जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर वो अपने वापस स्कूल जा सकता है। I am glad to hear that you are sorry for what you did. अब वो कह रही है उसकी बहन, मैं खुश हूँ, I am glad, मैं खुश हूँ, to hear, ये सुनते हुए, that you are sorry for what you did, कि तुमने उसके लिए माजरत की है या तुमने सॉरी किया उसके लिए जो तुमने किया था, ठीक है। अब एक बच्चे होते हैं ना, गलतियां करते भी हैं फिर मानते ही नहीं है कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं या उनको कुछ फील ही नहीं होता। तो ये सॉरी कर रहा है, ये कह रहा है मैं माजरत खा हूं, मैंने सॉरी भी किया लेकिन मुझे अभी 2 दिन और इंतजार करना है। तो उसकी बहन कह रही है मुझे ये सुन के खुश हुआ, आई एम ग्लैड टू हियर, मुझे सुन के खुश है, दैट यू आर सॉरी फॉर व्हाट यू डिड, कि तुमने जो किया उसके लिए तुम शर्मिंदा हो, ठीक है। लेट मी टेल यू समथिंग, आ जाओ मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ठीक है। यू शुड ऑलवेज बी पेशेंट एंड शेयर एनी प्रॉब्लम। अब वो कह रही है कि तुम्हें हमेशा सब्र रखना चाहिए और अपना हर बड़ा मसला या छोटा मसला जो है
वो हमारे साथ शेयर करना चाहिए। मैं ये लाइन फिर से पढ़ा, यू शुड ऑलवेज बी पेशेंट एंड शेयर एनी प्रॉब्लम बिग और स्मॉल विथ योर फैमिली, सेड साइमा। अब साइमा ने उसे फिर कहा कि अगर तुम्हारे साथ कोई मसला है, अगर कोई ऐसी चीज हुई भी है, तो तुम पहले तो उसमें क्या करो, हाँ अपनी फैमिली को बताओ, बिग हो स्मॉल प्रॉब्लम हो, और दूसरा उसमें सब्र करो, हमेशा सब्र करो। ठीक है, हमें भी गुस्सा जब आ जाता है ना, तो हम एक टाइम पे वो बात कर लेते हैं, बस जो गुस्सा आया मेरे हाथ में जो चीज है उसके ऊपर मार दी, उसके ऊपर मार दी, फिर इससे नुकसान दोनों को होता है। उसका सर फटेगा, खून निकलेगा, बात तुम्हारे गले आएगी, फिर हो सकता है तुम्हें और ज्यादा तकलीफ का सामना पड़े। तो इसलिए हमेशा जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए, उस टाइम में हमें एटलीस्ट 2 मिनट के लिए सोचना चाहिए कि इस बात का अंजाम क्या होगा, हम सब्र करेंगे, इस बात से क्या होगा। तो इसलिए सब्र करना चाहिए। यानी अगर मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपको भी किसी बात से अचानक से गुस्सा आ जाता है, ये भी अब इतना बड़ा नहीं था, लड़का ही था आपकी तरह, एक स्कूल में स्टूडेंट था, लेकिन उसको भी किसी बात में गुस्सा आया, तो उसने सोचा नहीं मुझे क्या करना है, उसने बस पत्थर इकट्ठे किए और फेंक दिया उसके ऊपर। एक पत्थर लग गया उसकी आंख पे, जिसकी वजह से फिर उसको इतनी ज्यादा तकलीफ पड़ी कि उसको स्कूल से भी निकाला गया। 2 दिन तक बहुत ज्यादा अपसेट भी था, उदास भी था। इसलिए एटलीस्ट हमें 2 मिनट के लिए सोचना चाहिए, हमें ज्यादा गुस्सा है तो उसमें 2 मिनट सिर्फ सब्र करना चाहिए। फिर जब तक हमारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, फिर हमें राइट और रॉन्ग की भी पता चल जाएगी, अब इसमें मैं क्या सही फैसला कर सकता हूँ, क्या गलत फैसला कर सकता हूँ। Whenever you are in difficulty or in pain, always think of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब वो कह रही है whenever, जब कभी भी, you are in difficulty, तुम हो किसी मुश्किल में, और पेन या किसी तकलीफ में, always think of हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमेशा सोचो किसके बारे में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी गुड। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, आपको पता है? आखिरी नबी, हमारे नबी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमारे आखिरी नबी हैं, हम सब इनकी उम्मत है। ठीक है, तो वो भी कह रही है whenever you are in difficulty, तुम जब कभी भी हो किसी मुश्किल में, always think of हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमेशा सोचो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, how he suffered so much pain, कि कैसे उन्होंने बर्दाश्त की बहुत ज्यादा तकलीफ, एंड स्टिल रिमेन्ड पेशेंट, और फिर भी रखा सब्र। यही वो कह रही है, इतने बड़े जहान के मालिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर भी जब तकलीफ आती थी, उनके ऊपर 100 यही सफर तकलीफें आई, लेकिन उन्होंने फिर भी बर्दाश्त किया। तो हमें भी उस चीज में से सीखना चाहिए, उनकी सुन्नत पे चलना चाहिए कि कितनी भी ज्यादा तकलीफें आई तो उनके ऊपर हमें सब्र करना चाहिए। There are so many examples of his patience, हमारे पास बहुत सारे मिसाल हैं उनके सब्र के। That is difficult to know where to start, ये जानना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि आखिर हम कहां से शुरू करें। तो अब ये कह रही है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाल देके कि हमें भी जब किसी बात पे गुस्सा आ जाए, तो एटलीस्ट हमें इतना सोचना चाहिए कि इस बात से हमारा फिर आगे क्या मसला और खड़ा हो सकता है। हमेशा सब्र करो, चाहे कितनी बड़ी तकलीफ आए, कितनी बड़ी उनके ऊपर अजियतें आए, लेकिन हमेशा सब्र करना चाहिए। वो कह रही है आप सोचो पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में। अब आपने बहुत सारे वाकयात सुने होंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में कि उसको कितनी ज्यादा लोग परेशान करते थे। आप में से कोई एक बच्चा है जो मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में, उसके किस्से के बारे में बताएगा जिन पे उन्होंने ज्यादा सब्र किया? कोई बताएगा मुझे? कोई ऐसा मिसाल बताओ जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिएक्ट ज्यादा गुस्से वाला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां पे सब्र किया, यही के बस इसमें सब्र करना है। और उसने जी मोमेंट तो जने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ वया हुआ, तने ताइफ जे जेके माण्हू आ उन्हनि जाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पत्थर कया के मिट्टी उछलाई, उते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र कयो। ऐं राति जो हिकिड़ी झोपड़ी आहे, हिकिड़ी झोपड़ी वारो भाई हो, उते वञी रहिया। उते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आयो, उन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां पुछो अगर तव्हां चओ त हिननि हींअर या बदिलो वठी अचां।
चढ़ना खबर करना। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो मोमिन ने एक किस्सा बताया कि एक टाउन था ताइफ का, जो कि 60 माइल्स दूर था। किस शहर से? मक्का से 60 माइल यानी 60 मील दूर एक टाउन था। तो वहां पे गए थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन ताइफ वाले लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतने पत्थर फेंके, वो फेंकते रहे जब तक उनकी पूरी बॉडी ब्लड में कवर हो गई। ठीक है, यानी पूरी बॉडी उनकी ब्लड में कवर हो गई, तब तक उन्होंने उनके ऊपर पत्थर मार दिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोशी की हालत में हो गए थे। तो एक आदमी था जो कि फिर उस शहर के किनारे पे लेके गया था, उसके किनारे पे लेके गया था। फिर उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की। तो उस रात पे एक एंजल आया, एक मलाइक आया। उन्होंने कहा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दें मुझे तो मैं इस टाइम ही इस पूरी कौम को आपके लिए खत्म कर दूं जिसने आपकी ऐसी हालत की हुई है। लेकिन फिर भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रखा? सब्र रखा। ठीक है, उन्होंने सब्र किया। उन्होंने बोला नहीं, छोड़ दो, बस हो सकता है इनमें से कोई और ऐसा आ जाए जो मेरे दीन को, इस्लाम को कबूल करे। इसलिए ये भी एक बड़ा वाकया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के सरवर आलम भी कहा जाता है उनको, ठीक है, पूरे जान के मालिक, उनके ऊपर उन्होंने इतने पत्थर बरसाए कि उनके सारा जो बॉडी है वो कवर हो गया ब्लड से, लेकिन उन्होंने फिर भी रखा सब्र। ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा कोई दूसरा मिसाल इसकी लाइफ के बारे में? जी फरमान। सर हिकिड़ी माई हूंदी न घर पंहिंजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते किचिरो छॾाईंदी। सर पोइ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र कयो ऐसा वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो फरमान ने एक दूसरा वाकया बताया। इसके अलावा कोई वाकया पहले बताएगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यस आयान। जब आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम कबूल करवा रहे थे लोगों को, तब लोगों ने उनके ऊपर इतना मजाक बनाया था, इतनी क्या नाम है गलत बातें की थी, और इतने पत्थर फेंके थे उनके कि उनकी पूरी बॉडी ब्लड से भर गई थी। हाँ, ठीक है। तो जैसे कि स्टूडेंट ने बताया, एक और वाकया था उनकी लाइफ के बारे में कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेली लाइफ में नमाज पढ़ने जाते थे। तो एक बुरी औरत थी जो उनके ऊपर डेली कचरा फेंकती थी। ठीक है, अब जाहिर बात है, हम नहाए हुए हैं, फ्रेश हो, हमारे ऊपर कोई अगर पानी भी फेंक दे तो गुस्सा हो जाते हैं। प्योर पानी खालिस, जो कि गंदा भी नहीं होता, नापाक भी नहीं होता, उससे भी हम गुस्सा कर जाते हैं। ये हो सकता है हम किसी का सर भी फोड़ दें उस बात पे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार होके जाते हैं नमाज पे, तो एक बूढ़ी औरत है, उसके ऊपर पूरा कचरा फेंकती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ देख के उनको फिर गुजर जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं कहते। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ये सिलसिला चलता ही जाता है। एक दिन जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जा रहे थे, तो वो जो कचरा उनके ऊपर बरसा था वो बरसना खत्म हो गया। ठीक है, अब फिर उन्होंने पूछा उस इलाके के लोगों से, यहाँ पे एक बूढ़ी औरत हुआ करती थी, वो कहाँ है? ठीक है, तो उन लोगों ने बताया उनको कि अब जो बूढ़ी औरत है वो बीमार हो चुकी है। अब बूढ़ी जो औरत थी वो नॉन मुस्लिम थी। ठीक है, पहले वो मुसलमान नहीं थी। वैसे भी हमें पता चलता है कि नॉन मुस्लिम लोग जो है वो ज्यादा जुल्म करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनके रास्ते में कांटे बिछाते थे, उनको ज्यादा परेशान करते थे, उनकी बेटियों के ऊपर भी तशद्दुद करते थे, उनको अब्यूज करते थे, उनके नाम लेते थे गलियों में। तो उस औरत के बारे में उन्होंने पूछा कि अब वो कहाँ है? तो उनके इलाके लोगों ने बताया कि अब वो बीमार हो चुकी है, वो घर पे, वो बिस्तर पे पड़ी हुई है। तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उस औरत के पास और उनसे जाके पूछा हाल-ए-वाल कि मैं तुम्हें आज देखा नहीं बाहर, मैंने सोचा तुम्हारी क्या हालत है, फिर मैंने पूछा, पता चला। फिर वो अयादत करने, जैसे हम मरीज की जाते हैं ना, अयादत करने लगे। तो उसी टाइम पे जो बूढ़ी औरत है वो रोने लगी। उसने कहा मैं तो इस बंदे के ऊपर एक कचरा फेंकी थी, मैंने सोचा ये मुझ गुस्सा होगा और मुझे शायद कुछ बड़ा बुला भी कहे, लेकिन उसने उसमें भी सब्र किया। फिर ये अब मोहम्मद साहब का सब्र देख के जो बूढ़ी औरत है वो भी मुसलमान हो गई थी। ठीक है, उन्होंने, तो इस वाकया से हमें सबक मिलता है। अब इस लेसन का जो आगे वाला पार्ट है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अब टाइम बहुत हो गया है।
बाकी इसका एक पेज है जिसके बारे में मोहम्मद की लाइफ के बारे में बताया गया है, वो हम नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।